इलाहाबाद में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में ये कुंभ कैसे प्रारंभ हुआ, ये कथाएं हमने आपको कल सुनाई थी। उसी समुद्र के किनारे पर दैत्य और देवता अमृत के कलश को लेकर के छीना झपटी करते करते आ गए। देवतागण नारायण भगवान की प्रार्थना करने लगे कि नारायण, अगर दैत्यों के हाथ अमृत पड़ गया, इन्होंने पी लिया तो दैत्य अमर हो जाएंगे। अब तो आप ही प्रकट होकर के महाराज हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं ने प्रार्थना की। उसी समय नारायण भगवान ने अपनी प्रबल माया के रूप में मोहिनी अवतार धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। सुंदर 16 वर्ष की स्त्री का रूप है और सुखदेव जी महाराज मोहिनी का भागवत में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नव यौवन निवृत्तन भार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ता लिंझकारात् विलोचनम। नव यौवन है, पतली कमर है मोहिनी की, हीरा मोती रत्नों से जड़ी हुई साड़ियां पहने हुई हैं, सुंदर काले काले बाल हैं जिनमें अगर तगर चंपा चमेली के तेल फुले पड़े हुए हैं। पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मोहिनी का मुखारविंद है और इनके होठ किंदूरी के समान लाल हैं। बिभ्रस्व केशभारेण मालामुत्फुल्ल मल्लिकां सुग्रीव भरणा कंठं शोभजांगदभूषणम्। और मोहिनी का स्वरूप कैसा है वर्णन करते हैं। सुंदर वैजंती माला गले में पड़ी हुई है, कानों में मकराकृति कुंडल है, रेशमी साड़ी पहने हुई है जिसके द्वारा अंग प्रत्यंग उनके दिखाई दे रहे हैं। सज्जनों, साक्षात पूर्ण माया का रूप था। देवताओं की तरफ तो आंख से इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आ गई, पर दैत्यों की तरफ मुंह करके मुस्कुराने लगे हैं। मुस्कुराने से माया फैल गई और सबरे दैत्य मोहिनी पर आसक्त हो गए और मोहित होकर के बोले, क्या कहने, अरे भैया भाड़ में जाए अमृत, हमें तो ये सुंदरी मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य है जाए। सबकी इच्छा यही होने लगी, अमृत भूल गए। मोहिनी कहने लगी दैत्यों से, अरे भैया बड़े शर्म की बात है कि एक ही बाप की तुम संतान हो, देवता और दैत्य, फिर भी आपस में लड़ रहे हो। दैत्य बोले, देवी जी मेहनत हमसे बराबर करा ली देवताओं ने और अमृत ये अकेले ही पीना चाहते हैं। मोहिनी बोली, अगर मैं तुम्हारा बंटवारा कर दूं तो मुझ पे तुम विश्वास कर लोगे? सबरे दैत्य हाथ उठा के बोले, क्या कहने, एक तो सुंदरी, उसमें भी सुंदरी के हाथों से अमृत पान करने को मिलेगा,
फिर तो हम धन्य हो जाएंगे। सब ने सहमति दे दी तो मोहिनी ने अमृत कलश को लेके बगल में रखा और उसमें उंगली डाल करके देख रही हैं। मोहिनी बोली दैत्यों से कि जब तुमने इतना बड़ा मेरे ऊपर विश्वास किया है तो तुमसे एक बात बताऊं बहुत काम की। दैत्य बोले बताओ जी। तो मोहिनी बोले देखो जी, इसमें ऊपर तो पतला पतला अमृत है और नीचे इसमें गाढ़ा है। पतले अमृत को पियोगे तो 10,000 वर्ष जियोगे और गाढ़े अमृत को पियोगे तो 4 गुना कर दो, 40,000 वर्ष ज्यादा जियोगे। अब तुम ही बताओ, पतला पीना चाहते हो कि गाढ़ा पीना चाहते हो? वैसे कौन पागल हो जो यूं कह दे कि हम तो पतला पिएंगे। दैत्य बोले हम तो गाढ़ा अमृत पिएंगे जी। मोहिनी बोली तो तुम समुद्र में स्नान करने चले जाओ और जब तक जब पतले पतले अमृत में देवताओं को पिलाए देती हूँ, गाढ़े को तुम्हें पिला दूंगी। मोहिनी की बात मान करके सवरे दैत्य समुद्र में स्नान करने चले गए। परंतु राहु नाम का जो दैत्य है वो बड़ा चतुर था। सवरे दैत्यों से वो कहने लगा भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सुंदर स्त्री जिस देवतन को कल्याण करिवे आई हो बेटा तुम्हारो सत्यानाश करिवे आइए। अमृत की बूंद तक नहीं मिलेगी तुम्हें, वो देवताओं को पिला जाएगी। क्योंकि शास्त्र झूठे नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भूपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, भूपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम और मनोरथम दुर्जनमानवानां, और मनोरथम दुर्जनमानवानां स्त्री सुचरितम पुरुषाय भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनोजा देवो न जानाति। राजा के चित्त की और कृपणी के वित्त की यानी धन की और दुष्ट के मन की और स्त्री के चरित्र की और पुरुष के भाग्य की देवता भी नहीं जान पाते हैं, तो हमारी तुम्हारी तो चलती क्या है। राहु कहने लगे ये मत लगा भैया मोबाइल चार्ज के लिए इस पर। राहु कहने लगा रे भैया नदी नाम श्रृंग पाणी नाम स्त्री सुराज कुले सुच। और शास्त्र ये भी कह रहा है सींग वाले पशु पे कभी विश्वास नहीं करे। भले ही मालिक कह रहा है चले जाओ भैंसिया के पास, वो तो बहुत सीधी है, जाओ मत। अगर सींग उल्टा करके दे दिया प्राण निकल जाएंगे। सींग वाले पशु पर कभी विश्वास नहीं करें और नदी पर कभी विश्वास नहीं करें। चाहे भले उसके जमीन दिख रही है जल में, चंबल में दिखती है, वो आदमी समझता है जमीन दिख रही है थोड़ा जल होगा, और नहाने को कूद जाते हैं तो 40 हाथ नीचे चले जाते हैं जल में। इसलिए अजमा के देख लो लाठी से कितना जल है। जल पर कभी विश्वास नहीं करें, नदी पर। और स्त्री सुराज कुले सुचो
स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करें और राजकुल पर कभी विश्वास नहीं करें। शाम को दिंडुवत पति देव पानी मांग रही हैं पत्नी से कि सामने वाले हैंडपंप से लाके हमें जल पिला दो। तो पत्नी क्या कहती है, देखो सुन ले जी, दिन में कह दियो मोते मैं ना जा रही है, वो कल मैंने भूतरा देखा वहां। और जब लड़ाई हो जाए घर में तो रात के 12 बजे अंधेरी रात में गांव से कोस भर दूर जाके कुआं में जाके गिर जाती है। अब कहां चली गई भूतरा। तो कभी विश्वास नहीं करे स्त्री राजकुलेषु। शास्त्र कहते हैं राजकुल पे कभी विश्वास नहीं करे। राजा का नौकर रह के रह रहा है तो नौकर ही बन के रहे। और वहां ने सोच ली कि चुनाव पे तो एमएलए बन तो चुनाव लड़ेंगे। और राजा को मालूम पड़ गया कि जाने साख जमा ली है पब्लिक में कि ऐसा भी नहीं हो जाए तो रात में ही जहर दे के मरवा देगा, कहीं दूर ले जाके उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इन लोगों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पर वे तो बेचारे इतने मोहित हो गए दैत्य, तो सवरे दैत्य बोले राहुते का सुन ले भैया, अरे तो विश्वास नहीं होगा पर हमंतवा बिचारी पे पूरा भरोसा है। ठीक है, राहु तिलक चंदन लगा के पीले वस्त्र पहन के देवता बन के और देवताओं की लान में सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। मोहिनी भगवान अमृत पिलाने के लिए तैयार हो गई और अमृत पिला रही हो, कह रही है जल्दी पियो। अरे वो आ गए नहा दो के तो फिर काम खराब हो जाएगा, पियो जल्दी पियो। सूर्य के बीच में राहु, राहु के आगे चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, राहु ने भी अमृत पी लिया। जब राहु खड़ा होकर के कहने लगा, अरे देवताओं तुम बड़े मतलबी निकले, मेहनत हमसे हमारे भाई दैत्यों से बराबर करा ली और अमृत तुम अकेले पी गए, परंतु बेटा मैं हूं त्यारा बाप निकला, मैंने अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा खड़े होकर मोहिनी भगवान से इशारा करने लगे, महाराज ये तो दैत्य है राहु, इसने अमृत पी लिया। मोहिनी ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और राहु के शीश को काट दिया, परंतु जब तक अमृत पेट में पहुंच चुका था, इसलिए सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु हो गया। दोनों नवग्रह देवता बन गए। परंतु राहु ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, राहु केतु ने, कि सूर्य चंद्रमा तुमने चुगली करके भगवान से हमारी ये गति कराई है, परंतु चिंता मत करो, जब तक हम और तुम जिंदे रहेंगे तब तक या को हम तुमसे बदला लेते रहेंगे। अमावस्या के दिन जब राहु केतु के मार्ग में सूर्य देव आ जाते हैं तो आज भी युद्ध करते हैं, सूर्य से बदला लेते हैं। उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के मार्ग में राहु केतु आ जाते हैं सामने, तो आज भी इस चुगलई का बदला लेकर के युद्ध करते हैं। उस दिन को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सहे गगन बिहारी कलिमल ध्वंसकारी 10